Hello everyone, so welcome again. Hope you guys doing well. So nowadays we are going to discuss two-port network theory. In this two-port network theory we have discussed Z parameter, Y parameter, H parameter and G parameter. तो लगभग हम लोगों ने 4 पैरामीटर को डिस्कस कर लिया था. So those who are new in this channel, so I will like to request you, so please watch the previous lectures on YouTube channel. The name of the channel is D Toolbox. So हम लोग बात कर रहे थे Z पैरामीटर के बारे में, Y पैरामीटर के बारे में, G और H के बारे में. सभी को हम लोगों ने बात किया था. मैंने कहा था आपसे कि Z पैरामीटर निकालिए, उसका इन्वर्स निकाल दीजिए तो Y पैरामीटर निकल जाएगा. Y पैरामीटर अगर आपको पता है उसका इन्वर्स निकाल दीजिए, Z हो जाएगा. G निकालिए, G का इन्वर्स कर दीजिए, H पैरामीटर हो जाएगा. H निकालिए, H इन्वर्स कर दीजिए, G पैरामीटर आपको ऑब्टेन हो जाएगा. Now we are going to discuss a question in which we have to find the Z parameter, H parameter as well as Y parameter as well as G parameter. So अभी हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन में हम लोग चारों ही पैरामीटर को निकाल के देखेंगे कि कैसे कैसे आता है. So basically I am going to provide an idea in which you are able to find all this parameter. So लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. इसमें देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सारी बातें आपको बताएगा. सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन है कि आपके पास एक 2 पोर्ट दे रखा है. दिस इज इनपुट पोर्ट, ये आपके पास इनपुट पोर्ट है और यहाँ पे आपके पास एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है. यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है. और आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है 6 ओम का रेसिस्टेंस. यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है. यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट ऑब्टेन करना चाहते हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, दैट इज V1. नाउ वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर्स, दैट इज Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर एंड G पैरामीटर. ये सारी वैल्यूज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. नाउ फ्रॉम द बेसिक से अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं भैया कि हमें कुछ नहीं पता है, बट इफ वी हैव टू फाइंड द Z पैरामीटर, अगर हमें Z पैरामीटर पता करना है, अगर हमें क्या चाहिए, Z पैरामीटर चाहिए, तो Z पैरामीटर के लिए हम सिर्फ एक काम करते हैं, यहाँ पे एक KVL लगाते हैं, दैट इज एक करंट लेते हैं I1 और यहाँ से एक करंट क्या ले रहे हैं, I2. दिस इज करंट I2. नाउ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ये आपको दिया गया है. यहाँ से इनपुट करंट I1 है, यहाँ से आउटपुट करंट कितना है, I2 है. नाउ अगर मैं इसमें KVL लगाता हूँ, यानी अप्लाइंग KVL. अच्छा, मेरे को चाहिए क्या, Z पैरामीटर. और अगर आपको ध्यान हो तो मैं कह रहा था कि जो Z पैरामीटर में है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, V1 एंड V2. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, I1 एंड I2, है ना भाई, यही था. ठीक है, तो हम लोग अगर मैट्रिक्स लिख रहे थे Z पैरामीटर में, वो कैसे लिख रहे थे, V इंटू Z इंटू कितना I. तो अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर वेरिएबल है, इसका मतलब है V1 और ये V2. और यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, Z11 और यहाँ पे Z12, Z21, Z22 और यहाँ पे आपके पास आया था I1 और यहाँ पे कौन आया था, I2. ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ में आई थी. और एक बात और समझ में आई थी कि V1 इज इक्वल टू कितना, Z11 इंटू कितना I1 प्लस कितना Z12 इंटू कितना I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू कितना I1 और प्लस कितना Z22 इंटू कितना I2. ये 2 इक्वेशन है और आपको Z पैरामीटर फाइंड आउट करना था. नाउ एक काम करो, सिंपली KVL अप्लाई करो इस लूप में. अप्लाइंग KVL एट इनपुट पोर्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं. तो आप देखोगे यहाँ पे तो नेगेटिव है और KVL आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल्स टू कितना I1
यहाँ पे कौन मिल गया 2 इंटू कितना I1। यहाँ पे कौन मिला, यहाँ से देखो एक करंट इधर चल के आ रही है नीचे की तरफ, एक करंट इधर चल के आ रही है नीचे की तरफ, यानी कितना हो गया I1 प्लस कितना I2, और इसका मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास निकल के आया V1 इज इक्वल्स टू, एक करंट यहाँ पे है तो ये बन गया 6I1, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 4I2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग KVL एट किधर, आउटपुट पोर्ट पे हम लोग KVL अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, KVL अप्लाई करो, यानी क्या करो, यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू, इधर से करंट चल के आया, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप, तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे लिख दो, यानी 6I2। एक करंट इधर से आ रही है, एक करंट इधर से आ रही है, यानी 2 करंट इधर से आ रही हैं। ऐसे कितने, 2 करंट। जब 2 करंट आ रही है तो दोनों का क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन कैसा था, इधर से देखो, इधर से आई और इधर, तो दोनों का डायरेक्शन एडिशन था, यानी I1 प्लस कितना I2 इंटू कितना है भैया 4। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि V2 इज इक्वल्स टू कितना बन गया 6 प्लस 4, यानी अच्छा I1 की वैल्यू देखो कितना बन गया 4I1, और यहां से इसकी वैल्यू देखो कितना बन गया प्लस कितना 10I2। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई कि इसको मैं क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं कहा कि अगर ऐसी बात है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं लिखना चाह रहा था क्या, इसकी इक्वेशन, यानी V1 की इक्वेशन। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना था, देखो इसके आगे, यहाँ पे ये कौन है, इसका कंपैरिजन करें तो ये बन गया आपके पास Z मैट्रिक्स, और ये यही था। तो इसी का कोफिशिएंट, I1 का कोफिशिएंट 6, तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं कितना, हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, यानी Z11 मैट्रिक्स कौन है, Z11, Z21, Z12, Z22, ये मैट्रिक्स हो गया। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहां से देखो जरा 6 4, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 6, यहाँ पे लिख रहे हैं 4, अरे उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ठीक है, यहाँ देखो कितना 6, और ये क्या बन गया 4, यहाँ पे कितना बन गया 4, यहाँ पे बन गया 10। तो ये आ गया आपके पास कैसा मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स, और Z मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 6 4 4 10। ठीक है सर, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब मेरे से कह रहा है कि वो मेरे को बताइए, ये तो Z पैरामीटर हो गया। अब मेरे से ये चीख चिल्ला के ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई बताओ, नहीं नहीं भाई बताओ। मैं कहा ठीक है यार रिलैक्स, Y चाहिए तो करना क्या है, Z का हमें क्या निकाल देना है, इनवर्स निकाल देना है, इनवर्स निकाल देना है। और जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उनको तो शॉर्ट ट्रिक पता ही है, कैसे पता है भाई, मैं कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, 1/det कर लेंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं वो इजीली वहां से जा सकते हैं, पूरे वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इसका z का इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, det चाहिए होता है। तो इसका गुणा करो तो कितना बन जाएगा 60, माइनस कर दो 16, तो ये बन गया आपके पास कितना 4, और 5 में से 1 जाएगा 4, 44 हो गया, तो ये आ गया z। अच्छा एडजॉइंट ऑफ z कितना बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ z आपका बनेगा, हम लोग क्या कहते हैं कि जो डायगोनल वाला है उसको इंटरचेंज कर दो, तो डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर देते हैं 10, और ये 6 माइनस 4, माइनस का 4 बन गया, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के आगे क्या लगा दो, उसका साइन बदल दो, सिंपल सी बात है। अब मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था y मैट्रिक्स, y इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ आपको क्या मिलेगा z, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया z इनवर्स, और z इनवर्स इज नथिंग बट 1/det ऑफ z इंटू कितना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं z इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ z मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया सिंपली। नाउ हियर यहाँ पे आप देखोगे डिट की वैल्यू कितनी है 1/44, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 10, और इसकी वैल्यू माइनस का 4, इसकी वैल्यू माइनस का 4, इसकी वैल्यू 6,
तो यहाँ पे आपके पास जो y मैट्रिक्स आया वो क्या मिल गया, इसका गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा 10/44। इसका गुणा कर दो माइनस 4 बटे कितना 44। यहाँ इसका गुणा कर दो -4 बटे कितना 44। यहाँ पे कर दो 6/44। दिस इज ऑल अबाउट द y मैट्रिक्स। यही आपके पास क्या आ गया, y मैट्रिक्स आ गया। सिंपल सी बात थी कि यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, y मैट्रिक्स। और जिसको शॉर्टकट पता था इतना घूमेगा ही नहीं, जो लोग पहले वीडियो देख रखे हैं वो लोग इतना घूमेंगे नहीं। सो आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करिएगा। नाउ अगर मेरे को शॉर्टकट पता था तो मैं सिंपल सी एक बात कह सकता था, क्या इतना टाइम खर्च करने की जरूरत ही नहीं था। क्या आपको z मैट्रिक्स तो पता है ना, आपको z मैट्रिक्स पता है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करिए, डिट ऑफ z लिखिए, कितना आ गया 44। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से y11 चाहिए, ठीक है सर। अब मैं कहा था कि y11 अगर चाहिए तो यहाँ पे लिखिए z22 अपॉन में कितना डिट ऑफ z। सो z22 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में डिट ऑफ z की वैल्यू कितनी है 4, खत्म 44, सिंपल खत्म। अगेन y22 अगर आपको लिखना है तो सिंपली आप बदल दीजिए, कितना लिखिए z11 अपॉन में कितना डिट ऑफ z। इसकी वैल्यू y11 की z11 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में कितना 44। अगर आपको चाहिए कितना y12 चाहिए, सो सिंपली क्या करना है, बदल दो, नेगेटिव का साइन लगा दो, किसके साथ 12 के साथ, z12 के साथ, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए मॉड ऑफ z। सो इसकी वैल्यू कितनी है, z12 की वैल्यू 4 है, और इसके आगे माइनस लगा के कितना लिख दो 44। z इसकी भी वैल्यू क्या कर दो z21, और यहाँ पे क्या लिख दो मॉड ऑफ z। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में कितना 44। सिंपल, सो इजी, इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे को क्या चाहिए था कि सर ये तो बात समझ में आ गई, ये क्या कर लिया आपने z से कहाँ चले गए, y चले गए। सर एक बात ये भी है कि अगर मेरे को आप y भी दिए होते निकालने को तो मैं y से z में भी चला जाता। सिंपल सा आप पहले भी बता चुके हो क्या कि सिंपली आप क्या करिए, अगर आपको y पता है तो y से आप z में जाने के लिए y का इन्वर्स निकाल दीजिए। हाँ इजी है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को बताइए, यहां से आप मेरे को बता दीजिए h पैरामीटर क्या होगा। अगर मैं कहूं आप मेरे को बताइए h पैरामीटर क्या होगा, मैं कहा ठीक है यार इतना रिलैक्स रहो, क्या है h पैरामीटर, सबसे पहले होता क्या है ये देखो। तो मैं कहा जो h पैरामीटर होता है उसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक होता है v1, एक होता है i2। ये कैसे हैं, ये दोनों ही वेरिएबल कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं। मैं कहा ठीक है, अगर ये दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। तो मैं कहा इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा था, ये वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल है i1 और v2, ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक इक्वेशन चाहिए किसमें, v1 में, तो v1 की एक इक्वेशन यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1। आपको एक इक्वेशन चाहिए था किसमें, i2 में। अगर ये इक्वेशन चाहिए आपको i2 में तो यहाँ आइए जरा, यहाँ पे निकालते हैं। तो v1 की तो एक इक्वेशन आपको मिली गई है, यानी मेरे कहने का मतलब है v1 इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा होगा, एक मैट्रिक्स ऐसा लिखा होगा v1 i1 i2, और ये लिखा होगा कैसा, h11 h12 h22 h22, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा कौन भैया, यहाँ पे आपका क्या था i1 और v2। सो यहाँ पे होगा i1 और यहाँ पे कौन होगा v2। यानी अगर मैं लिखूं v1 इज इक्वल्स टू कितना h11 इंटू i1 और प्लस कितना h12 इंटू कितना v2, यानी i2 इज इक्वल्स टू कितना लिखूं h21 इंटू i1 प्लस h22 इंटू कितना v2। ये दो इक्वेशन थी, दोनों को आपको क्या है लिखना था। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, चलिए हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ आप, मैं कहूं कि अगर मैं i2 लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं, i2 की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो यहां से मेरे को कहीं से आउट i2 मिलेगा,
यहाँ से देखो I2 आपको इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। सो मैं लिख रहा हूँ 10I2 इधर भेज दिया और इधर क्या कर दिया इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस V2, 4I1 माइनस V2। ओके, सो मैं लिख सकता हूं कितना I2 इज इक्वल्स टू 0.4I1 माइनस 0.1 V2। इसको मैं लिखा है इक्वेशन नंबर ए। इसे मैं क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर ए आपको ऑब्टेन हो गया। ठीक है सर, अब मुझे चाहिए V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ध्यान देना इस बात को, अब मुझे चाहिए V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास V1 है ये किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ये थोड़ी सी बात मेरे को पची नहीं कि यार एक टर्म मेरे को V2 चाहिए था, अब यहाँ पे मेरे को क्या क्रिएट करना है, V2 क्रिएट करना है और I1 क्रिएट करना है। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो क्या अगर मैं इसकी जगह I2 की जगह ऊपर वाले I2 की वैल्यू लिख दूं, यहाँ पे देखिएगा, अब तो I2 मेरे को मिल गया ना। सो अब मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे देखो V1 चाहिए, यानी V1 इज इक्वल्स टू 6I1 प्लस कितना 4I2। I2 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.4I1 माइनस 0.1 V2। अब I1 एक साथ आ गए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू बन गई 6I1 प्लस 1.6I1 माइनस 0.4 V2 माइनस 0.4 V2। अगेन इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7.6I1 माइनस 0.4 V2। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो एग्जैक्टली ये वाला इक्वेशन इसकी तरह दिखने लगा, ये वाला इक्वेशन इसकी तरह दिखने लगा, और ये वाला इक्वेशन इसकी तरह, I1 का मल्टीप्लाई I1, V2 का मल्टीप्लाई V2। यहाँ पे देखो I1 का मल्टीप्लाई I1, V2 का मल्टीप्लिकेशन इससे। ठीक है, तो मैं अब सीधे कह सकता हूँ क्या, ये इक्वेशन नंबर इसको A लिख रहा हूँ, इसे A लिख रहा हूँ, इसे क्या लिख रहा हूँ, B लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B, इसको एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, I1 इज इक्वल्स टू कितना 0.4I1 माइनस 0.1 V2। इसको इक्वेशन नंबर B। इन दोनों ही इक्वेशन से मैं क्या H पैरामीटर नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिंपल इजी। देखो क्या से H यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दूंगा 7.6, यहाँ पे वैल्यू माइनस 0.4, यहाँ पे वैल्यू 0.4 और यहाँ पे वैल्यू माइनस 0.1। सिंपल, H पैरामीटर आपको ऑब्टेन हो गया। नाउ अब मेरे को अगर G पैरामीटर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, G पैरामीटर, यानी G पैरामीटर इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ H पैरामीटर। H पैरामीटर का क्या निकाल दीजिएगा, इनवर्स। और इनवर्स निकालने में आपको महारत हासिल है, और जिसको शॉर्टकट आता है वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है क्या भैया कि अगर आपको G पैरामीटर चाहिए तो आप लिख दीजिएगा क्या, सबसे पहले आप लिख देंगे डिट ऑफ H। डिट ऑफ H का आप क्या कर लेंगे, डिट ऑफ H। डिट ऑफ H का मतलब है 7.6 इंटू माइनस 0.1 और माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.4। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। नाउ अगर मैं कहूं आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है G11, तो G11 की वैल्यू मैं आपसे कहा था H22 अपॉन में कितना कर दीजिए, डिट ऑफ G कर दीजिए, डिट ऑफ H कर दीजिए, यही आपने सॉल्व कर लेना है। नाउ अगर आपको निकालना है G22 तो क्या करना है, H11 अपॉन में कितना H कर लीजिए। अगर आपको क्या चाहिए, G12 चाहिए, G12 तो सिंपली माइनस ऑफ H12 अपॉन में डिट ऑफ G लिख दीजिए। अगर आपको क्या चाहिए, G21 चाहिए तो माइनस ऑफ H21 अपॉन में डिट ऑफ G लिख दीजिए। सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन
ऑब्टेन हो जाएगा। सो क्वेश्चन एक ही था, पैरामीटर 4 सॉल्व किया हम लोगों ने। कौन कौन सा पैरामीटर? z, y और z, y, h और g पैरामीटर, 4 तरह के पैरामीटर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ ये तो 4 पैरामीटर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक पैरामीटर और आता है कभी कभार, जैसे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन के टाइम में एक पैरामीटर और आता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको कहते हैं ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर, सो ABCD पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इसे हम लोग बोलते हैं। ये पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करनी होती है तब, यानी जैसे हमें पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी, जैसे पावर फ्लो दिखाना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं ABCD पैरामीटर का। हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब आप लिखते हो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में, जब आप वोल्टेज कंट्रोल करते हो तो वहाँ पे आप पावर सिस्टम में देखते हो इस पैरामीटर का यूज़ करके हम लोग कुछ फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा देखते हैं इस पैरामीटर के बारे में, दैट इज ABCD पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर। सो हेडिंग लिखिएगा T पैरामीटर और ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर एक्चुअल में क्या है कि ये फिर से वही ब्लैक बॉक्स, सारा ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर इनपुट है, यहाँ से आप कोई सेंडिंग इन वोल्टेज इसको दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव V, ये वोल्टेज क्या करना चाह रहे हैं आप? सेंड करना चाह रहे हैं। और यहाँ से आपने क्या लिया है? आउटपुट वोल्टेज लिया है, दैट इज V2। यहाँ से आपने क्या ले लिया? आउटपुट वोल्टेज ले लिया। यहाँ से कन्वेंशनली 2 पोर्ट में, कन्वेंशनल ध्यान में रखिएगा, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ। कन्वेंशनली कैसा है, हम लोग लेते कैसे 2 पोर्ट में, इस ब्लैक वाले कलर से, कि इसका डायरेक्शन कैसा है? दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन है, दोनों किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन पावर सिस्टम में देखोगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लोड में करंट को ड्रॉ करते हैं, यानी ये करंट कैसे निकल के आएगी? बाहर निकल के आएगी इधर से तरफ। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? इधर की तरफ निकल के आएगा। तो जो आप करंट, जो कन्वेंशन है 2 पोर्ट का, वो कैसा है? अंदर की तरफ। लेकिन आप जब ले रहे हो वो कैसा जा रहा है? बाहर की तरफ। यानी अगर मैं इस बाहर की तरफ को I2 डैश बोलता हूं तो I2 डैश की वैल्यू माइनस ऑफ कितना लिखूंगा? I2 लिखूंगा। ये कन्वेंशन है, हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं। ये पैरामीटर कौन सा है? ABCD पैरामीटर। जैसे Z पैरामीटर होता है, Y पैरामीटर होता है, H पैरामीटर होता है, G पैरामीटर होता है, वैसे ही एक पैरामीटर है जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, पावर सिस्टम के फ्लो में यूज करते हैं। जो बड़े बड़े केबल्स आप देखते हो जिसका हम डिजाइनिंग करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, उसके लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ABCD पैरामीटर। नाउ अब मुझे ये पता करना है कि इसमें क्या होता है। 2 पोर्ट का एक ही की फंडा है, एक ही फंडा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जान जाइए, 2 पोर्ट खत्म। सो इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, यहां पे आपके पास 2 चीजें हैं, 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कह रहे हो क्या? V1 और I1, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये वेरिएबल कैसा हो गया? डिपेंडेंट। और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसको आप क्या कह रहे हो? V2 I2। ये वेरिएबल कैसा है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है सर आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। क्या ये? अच्छा, तो यहां पे आप लिखना चाहते हैं ABCD। हाँ, यही लिखना चाहता हूं। और यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कैसा? यहाँ पे आप लिखना चाहते हो V2 I2। हाँ, यही लिखना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये पैरामीटर किसके लिए यूज कर रहे हो आप? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो अभी मैं इसको लिखना चाहता हूँ माइनस का I2 से, क्योंकि इसको हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? ट्रांसमिशन के लिए। ओके, नाउ फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? That is A into V2, again B into how much? Minus of I2,
we can rewrite this equation in this form, that is v1 is equals to a into v2 minus b into कितना i2. This is equation number 1. Now if we are going to explain this one, that is i1 is equals to how much, i1 की वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगी, i1 is equals to, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा i1 is equals to c into v2 minus of d into minus of i2 माइनस कहाँ से प्लस, सॉरी पॉजिटिव ऑफ i2. नाउ दिस विल लुक लाइक दिस, ये कैसे दिखेगा, ऐसे, यहाँ पे कितना बन जाएगा d इंटू कितना i2. नाउ दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. ओके सर. नाउ फॉर टू शो दिस इन अ सिंपल मैनर, थोड़ा सा अच्छा दिखे, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, v1 इज इक्वल्स टू कितना लिख रहे हैं, a इंटू v2 माइनस b इंटू i2, अगेन i1 इज इक्वल्स टू c इंटू v2 माइनस d इंटू i2. ऐसा कुछ हमें दिखा. होप आपको ये शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां तक तो आपको दिख रहा होगा. सो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली. नाउ यहां तक आप देखेंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशन नजर आई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, ठीक है सर. तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू आप देखोगे कहां से निकलेगा, वही सारा खेला है, खेला वही वाला है, कौन सा, जो हम लोग जेड वेड में करते चले आ रहे हैं. यहां पे क्या हो गया, i2 बराबर 0 हो गया. तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज गेन b बराबर, देखो b बराबर निकालना है, तो b बराबर आपको चाहिए तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो. तो जब आप इधर भेजोगे, चलो पहले ये निकाल लेते हैं क्या कि ए, यहाँ पे b लिखता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ c और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ d, ठीक है. तो आप निकाल लो, सबसे पहले इसे निकालो, d की वैल्यू निकालो. तो d की वैल्यू अगर आप देखोगे, चलो यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लो. c की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसको इधर भेज दोगे तो कितना बन जाएगा, i1 अपॉन में कितना v2, अप्लाई क्या करोगे, i2 इज इक्वल टू कितना 0. अच्छा, अगर आपको b चाहिए तो b के लिए आप क्या करोगे, यहां से देखो v1 प्लस कितना, अच्छा आपको तो v चाहिए था, v1 माइनस कितना a इंटू v2 अपॉन में b बराबर i2 लिख दोगे, है ना. तो यहाँ पे आपके पास बनेगा प्रोवाइडेड क्या, v2 इज इक्वल टू 0. सो ये आपके पास आ जाएगा कितना, v1 अपॉन में कितना i2 प्रोवाइडेड v2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया. इसी तरह से अगर आप d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो d की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, d इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से इसको इधर भेज दो, i1 माइनस सी इंटू कितना v2 माइनस सी इंटू v2, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसको आप एक काम करिए, यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, कुछ भी करेंगे आपके पास नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कितना i1